रजामंदी बिठानी होती है वो कहीं ना कहीं नहीं आती और हम इनकार का भाव अपने अंदर महसूस करते हैं। और फिर जब थोड़ी देर इनकार में रहते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब पता लगने लगता है कि वो चीज़ नहीं हो रही है जो हम सोच रहे थे, फिर हमारे अंदर क्रोध का भाव जागने लगता है। क्रोध क्यों? क्योंकि अब हमें पीड़ा हो रही है उस घटना के कारण। कोई व्यक्ति चला गया, अब हम इनकार करके कुछ बना नहीं क्योंकि वो वापस नहीं आया, फिर क्या होगा, अब हमें क्रोध आएगा। अब क्रोध क्या आएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या मैंने कोई बुरे कर्म किए। और फिर जो व्यक्ति गया है उसके प्रति भी क्रोध आता है कि तुम मुझे अकेला इस माया जाल में छोड़कर चले गए, इस कीचड़ में अकेला छोड़कर चले गए, तुमने सौगंध खाई थी मेरे साथ रहने की, तुम कहाँ चले गए। तो इस प्रकार का क्रोध आना, फिर धीरे धीरे क्रोध भी अगले चरण में पहुंचता है। और वो अगला चरण होता है जब हमें अपने अंदर एक बातचीत का भाव आता है। अब क्या होता है, हमारे अंदर कुछ सत्य उठने लगता है, हम उससे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। उस बातचीत में कभी ना कभी हम उस सत्य को जानते हैं, उसको मानते हैं, कभी ना कभी छोड़कर आगे या पीछे फिर से अपने उसी भाव में, क्रोध में जाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि किसी के पिता की मृत्यु हुई, अब जब वो बातचीत के भाव में है, कहीं ना कहीं अपने आप को स्वीकार कर रहा है नॉर्मल लाइफ में कि हाँ मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, पर जीवन में अगर कोई भी संघर्ष आता है वो एकदम से कहने लगते हैं अगर मेरे पिता होते तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, अगर वो आज होते तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तो क्या है, कहीं ना कहीं एक बड़े ही सूक्ष्म स्तर पर शिकायत अभी भी जारी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बातचीत कर रहे हैं, कभी उसको अपनाते हैं, कभी उसको धिक्कार देते हैं उस सत्य को। तो ये होती है हमारी तीसरी बातचीत की अवस्था। अब जब तीसरा चरण बातचीत का हो जाता है, फिर हम एक चौथी अवस्था में पहुंचते हैं जिसको हम कहते हैं अपने भीतर मंदी को महसूस करना, अर्थात एक प्रकार के डिप्रेशन को अपने अंदर महसूस करना। अब आप अंदर बाहर करते हैं उस तथ्य से, उस सत्य से, फिर उसके बाद एक समय ऐसा आता है जब आप हेल्पलेस हो जाते हैं। आपको लगता है कि कोई चॉइस नहीं है, अब तो इसे पूरा पकड़ना ही होगा क्योंकि ये हो गया है। अब उससे भी एकदम से हमारा तालमेल नहीं जुड़ता, जिसके कारण हम अपने अंदर एक डिप्रेशन का भाव महसूस करते हैं। हम बंधा हुआ, हम केज्ड, एक जाल में फंसा हुआ व्यक्ति अपने आप को महसूस करते हैं। और जाल में बैठना आसान नहीं है,